हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुझे स्टॉक के ऊपर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है तो मेरे पास क्या मेथड होती है। अगर मुझे ऑप्शन से जाना है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन से अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक के ऊपर, सबसे बेटर तरीका है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है क्या, आप जाकर के सिंपली स्प्रेड शॉर्ट करो। बस मैंने इस पूरी वीडियो का जो है निचोड़ आपको मात्र 1 मिनट में दे दिया है। पर अब क्या सही में जाकर के इतना आसान है कि मैंने आपको बोल दिया कि स्प्रेड कर दो तो आप जाकर के बस कॉल शॉर्ट कर दोगे, पुट शॉर्ट कर दोगे, पैसे कमा लोगे? नहीं, यहां पर गेम आ जाता है आपका टेक्निकल एनालिसिस का। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस का सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे कि अब आप जाके स्टॉक पे ऐसा करो, अब आप जाके स्टॉक पे ऐसा करो। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों के सामने बारी बारी सारी स्टॉक्स ओपन करना शुरू करता हूं। ये वाली वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि यहां पर असली गेम टेक्निकल्स का होता है। टेक्निकल्स के बारे में अगर मैंने मास्टरी कर ली तो मैं ऑटोमेटिकली ऑप्शन से जो है अपनी पकड़ बना लूंगा और अपने लिए पैसा बना ले जाऊंगा। क्या करना है, मुझे स्प्रेड शॉर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है। तेजी लग रही है तो पुट की स्प्रेड शॉर्ट करना है, ओके। मंदी लग रही है तो कॉल की स्प्रेड शॉर्ट करना है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ जल्दी से फटाफट बता भी दो, तो चलिए आप लोग जल्दी से बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, कॉपी पेन बिल्कुल रख लीजिए और नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाइए कि यहाँ पर मैं टेक्निकल्स को कैसे फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बड़े नाम वाले स्टॉक से, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, और फिर अपन पहुंचेंगे एग्रेसिव स्टॉक्स जैसे कि पीएफसी, आरईसी और कोल इंडिया। इनके ऊपर अपन एक एनालिसिस बनाते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पे सीधे आपको डायरेक्टली ले आया हूँ रिलायंस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है। ये प्राइस ने काफी समय से इसको ब्रेकआउट नहीं किया था, प्राइस होल्ड कर रही थी। आप ध्यान से देखो कि इस जोन के ऊपर नहीं चल पा रही थी। मुझे एक चीज समझ में आ गई, कौन सा जोन था, 3000 का। तो 3000 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, क्लियर। मतलब अगर मैं यहां से मार्केट को मध्य के लिए देखता हूं तो 3000 पे मेरा टारगेट बुक होना चाहिए। तो टारगेट तो पता चल गया मेरे को, टारगेट निकालना आसान था। अब क्या मुझे यहां पर पुट शॉर्ट करनी चाहिए कि कॉल शॉर्ट? ध्यान से देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोलता है। मार्केट ने एक जंप लिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट था, बिल्कुल ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद उसने एक छोटा फ्लेक बनाया और फिर से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, क्लियर पोजीशन है। फिर उसने क्या करा, साइडवेज जोन में फंस गया, यानी कि मार्केट उसके बाद नया मोमेंटम नहीं बना पाया। निफ्टी भी कंटिन्यूस तेजी कर रही थी पर रिलायंस में उससे तेजी खासकर नहीं आई। जिस दिन निफ्टी टूटी उस दिन रिलायंस ज्यादा टूटा। क्या हमें ये इंडिकेट करता है, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, एक बार लो ब्रेक हुआ, दूसरी बार लो ब्रेक हुआ, तीसरी बार क्लोजिंग के साथ में, और उसने प्रीवियसली सारे कैंडल्स के लो को एक ही बार में ब्रेक कर दिया है। जिसके नीचे क्लोज नहीं आ पा रही थी वहां पर क्लोज आ गई है, क्लियर कट बात है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि मैं कौन सी तारीख के आसपास देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं बिल्कुल एंड में, जुलाई के एंड में। इसका मतलब एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करने के लिए जाना पड़ेगा अगस्त में। बात खत्म हो गई। अगस्त में जाकर के मैं क्या करने वाला हूं, एक स्प्रेड बेचने वाला हूं। अब स्प्रेड कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा स्प्रेड? कंफर्मेशन पर, कितने श्योर है उसके ऊपर, और क्या मेरा रिस्क बैठ रहा है उसके ऊपर। एग्जांपल के तौर पे यहां पर मैं मिड कंफर्म हूं। मिड कंफर्म क्यों हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर इस वाले जोन से पलट गया तो वापस से तेजी की तरफ पलट सकता है। तो ऐसे में मेरे स्प्रेड का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्प्रेड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, स्प्रेड का डिफरेंस ज्यादा ना हो, थोड़ा छोटा हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर मार्केट इस वाले जोन के आसपास मुझे सम्मान देने आता है, सम्मान देने का मतलब क्या वो समझाता हूं। क्या जोन बोला मैंने आपको? पहली चीज तो 3000 फिर से मार्क कर लो। अब सम्मान देने का मतलब क्या है, ये जो जोन है ना, ये टूटा है पहली बार। मार्केट यहां पर पक्का चेक करने को आएगा कि जो सेलर्स थे वो कितने स्ट्रांग है, पक्का वो इतना ऊपर तक आ सकता है दोबारा चेक करने। जब वो यहां पे चेक करने को आएगा तो यहां पर उसे सेलिंग प्रेशर मिलना चाहिए, रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर उसे इस वाली जगह पे सेलिंग प्रेशर और रिजेक्शन मिलेगा तो आपको यहां पे कंटिन्यूअसली फॉलो थ्रू मिल जाएगा। तो जब मार्केट ऊपर चेक करने को आए तब आप वहां पे क्या करना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये देखना कि वहां पे जाके मार्केट कोई सेलिंग पैटर्न बनाता है क्या। अगर वहां जाकर के रिलायंस कोई सेलिंग पैटर्न बनाता है तो हमारे पास एक स्प्रेड का ट्रेड ओपन होगा। कौन सी स्प्रेड? बना के दिखाता हूं। और स्प्रेड बना के दिखाने के लिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट तरीके से समझ में आएगी कि यहाँ पर स्प्रेड बनानी कौन सी है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, हमें कहां तक मध्य दिखाई देती, 3000 तक, डन। मध्य है पर क्या कंडीशन बनेगी, मार्केट जब ऊपर आए तब शॉर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहां से मेरे को क्या पता है यहाँ पे मार्केट कौन से लेवल पे, पहले आप ये देखो 3100, ठीक है। अगर मैं मार्केट से दूर बैठूं, देखो मुझे एग्रेसिव कम होना है। क्यों कम होना है? क्योंकि मुझे पता है कि अभी कंफर्मेशन नहीं तो मैं क्या करूंगा, 3200 शॉर्ट करूंगा। कंफर्म होता तो क्या कर लेते, बोले 3100 शॉर्ट कर देते, और कंफर्म होता तो देखते, क्योंकि रिलायंस इसलिए 3000 भी शॉर्ट कर सकते थे। तो क्या कंडीशन मैंने आपको बताई, इफ यू आर कंफर्म तो आप एग्रेसिव आओ, अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप दूर बैठो। क्या हम कंफर्म है? नहीं। क्यों कंफर्म नहीं है? क्योंकि मार्केट ने भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। जैसे ही एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर ये जो जोन बनेगा आपका, ये वाला जो जोन बनेगा आपका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग जोन बनेगा। भविष्य में अगर कभी प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ से बड़ा फॉल ले सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसी कंडीशन ही बनाता है मार्केट। तो ऐसे में क्या ऐसी सिचुएशन भविष्य में बनेगी, उसके लिए आपको चेक करना है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर टूटता है क्या। अगर ये स्ट्रक्चर टूटता है तो ऑल एंड ऑल सेट है, अदरवाइज ये प्राइस यहीं से वापस कंटिन्यू ऊपर निकल सकती है। तो सेफ्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3200 से 3300 का प्लान करता हूँ, ठीक है। दूर खिसकते हैं फटाफट से एकदम, यहाँ पे आएंगे
3200, तो फटाफट से यहाँ पे अपन ने देखा 3200 क्या प्रीमियम आ रहा है, 3200 कॉल ऑप्शन। ये तो क्लियर है ना, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें मद्दी लग रही है तो हम क्या करेंगे, कॉल बेच के कॉल खरीदेंगे। आया, मैंने देखा 3200, अच्छा 69, ठीक है बेच दो। रिलायंस से तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और स्टॉक होता तो हम चेक करते कि क्या लिक्विडिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आया 3400, देखा 3421 रुपए, ठीक है बाय कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सीधा से यहाँ पे मेरा स्प्रेड बनाने का कॉन्सेप्ट था, सेल कर दिया और बाय कर दिया। नीचे की साइड आया, देखा क्या प्रॉफिट, 70% की प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट 12,000 का, रिस्क 37,000 का। अब आप बोलोगे सर बस यही चीज तो हमें पसंद नहीं है कि आप जो है प्रॉफिट छोटा दिखाते हो, रिस्क बड़ा बड़ा दिखाते हो। मैंने आपको क्या समझाया कि मैंने ऐसा कब बोला है कि आपका रिस्क यहाँ पर 37,000 रुपए का होने वाला है? क्या आपने मेरे मुंह से ऐसा सुना? जी नहीं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि रिस्क आपका 37,000 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कब ट्रेड से कल्टी मार लेना है। क्या करना है, ट्रेड से बिल्कुल आउट हो जाना है, सोचना नहीं है। मैंने आपको पहले भी सिखाया, मैं हमेशा सिखाता हूं कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस के थ्रू कर रहा हूं, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग ऑप्शंस के थ्रू कर रहा हूं, तो मेरी एक चीज बिल्कुल क्लियर है, क्या एक बार रिलायंस 3200 के ऊपर निकला तो मैं ट्रेड काटूंगा, मतलब काटूंगा। क्या नियम बताया मैंने आपको, एक बार अगर ट्रेड 3200 के ऊपर निकला तो मैं ट्रेड काटूंगा, मतलब काटूंगा। ये वाली चीज मेरी बिल्कुल क्लियर है। और अगर इस वाली चीज को मैं बिल्कुल क्लियर मानता हूं तो फिर यहां पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि प्राइस 3200 कैसे जा रहा है। एक दिन में आ जाएगा तो भी काटूंगा, 10 दिन में घूम के आएगा तो भी काटूंगा, या फिर कब काटूंगा, 3000। इतनी कंडीशन मुझे बिल्कुल क्लियर रखनी है। आ जाते हैं फटाफट यहां पे। अब ध्यान से देखिए, 3200 क्या रिस्क होगा, ये आ गया आपका मोटा मोटा 3200। क्या रिस्क है, 6200। ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन हमें ये बोल रही है कि ये पोजीशन अगर आपने फ्राइडे को बनाई होती और मार्केट उसी दिन ही 3200 आ गया होता तो आपको 6000 रुपए का नुकसान होता। दिन निकल गया है, हाँ निकल गया है। अगर मार्केट 2 दिन और नहीं आया तो क्या ये नुकसान 6000 का बचेगा? नहीं, ये नुकसान घट करके 5000, 4500 ऐसा आ जाएगा। ये ब्लू लाइन और ऊपर अंदर में घुसेगी तो किस वाली साइड शिफ्ट होगी, प्रॉफिट वाली साइड शिफ्ट होगी। तो एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर आ जाती है, मुझे ये टेंशन करना ही नहीं है कि मार्केट 3200 कब आता है। मुझे इतना पता है 3200 आएगा, मैं काट दूंगा, जो भी माइनस है आउट। पर अगर मेरे हिसाब से सही बैठा और अगर मंथ एंड में जाकर के, यानी कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जाकर के ये 3000 आता है, तो आप देखो अगर 3000 आता है तो क्या मजा आएगा। 3000 आने पर अभी हाल अगर 3000 आ जाएगा तो 6000 दे देगा, पर थोड़ा और लेट आता है तो 10,000 रुपए, 11,000 रुपए के आसपास आपको बन रहा होगा। है मजेदार चीज, 6000 के रिस्क पर हमने थोड़ा टाइम दिया मार्केट को और हम लगभग 6 से 7,000 रुपए बन ले जा रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1 है, ना कि जो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता रहा है वो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की पिटाई कब होगी, जब रिलायंस एक दिन 100 रुपए सीधा ऊपर खुलेगा और आपने अंदाजा नहीं लगाया था कि रिलायंस 100 रुपए ऊपर खुलेगा। वैसे दिन भी आएंगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को बांटना पड़ेगा। फटाफट से चलेंगे अपन आरईसी पर। एक बार आरईसी का एनालिसिस और एक बार कोल इंडिया का एनालिसिस भी जल्दी से करते हैं। तो अब जो है मैं यहाँ पर आरईसी पर आ गया हूँ। आरईसी पर आने का देखिए बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है कि इस प्राइस ने जहां पर पहुंचना था ये वहां तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंच चुकी है, मुझे पता है कि इस वाली जगह प्राइस ने पहली बार ब्रेकआउट किया था और यहीं से हमें मेजर फॉल देखने को मिला था। अभी उसी मेजर फॉल पर मार्केट है। क्या ये और कंटिन्यू फॉल करेगा? क्या आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड लेना है? डिपेंड करता है कि आप लेट हुए क्या। आप पहले चेक करो। जी हाँ बिल्कुल आप लेट हो, अब 2 दिन से लेट हो। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करने को जाता हूँ, सपोज मैं मानता हूँ कि हाँ चलो कर लेते हैं ट्रेड, क्या दिक्कत है, ट्रेड फॉलोवेशन है, अगर घुस गया तो पैसा बन जाएगा, नहीं घुसा तो कहाँ काटूंगा, इस वाले कैंडल के ऊपर निकलने पे काट दूंगा। कंडीशन क्या बनती है, 625 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे की जो है मैं स्प्रेड प्लान करूंगा और डिपेंड करता है कि आप कैसा सोच करके यहाँ से डिसीजन लेते हो। लोगों का डाउट आएगा क्या मैं यहाँ से पुट शॉर्ट नहीं कर सकता, मैं बोलूंगा पुट शॉर्ट करना है। यू रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ मार्केट जहां पे तेजी हो रही है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट पलटी मार गया, थोड़ा सा मार्केट मद्दी करने लगा है। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जल्दबाजी करने पे फंस जाओगे। एक काम करो, उसको ऐसा कुछ कर लेने दो, पुट शॉर्ट कर देना, कॉल काट लेना, पुट बेच देना। तो ऐसा फ्रिक्वेंट स्विच आपको मारना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा प्लस बनाना। अगले स्टॉक पे चलेंगे कोल इंडिया पर। कोल इंडिया पे मैं आ चुका हूं। कोल इंडिया के चार्ट को आपको सामने के सामने बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। मार्केट उस वाले जोन को भी पार नहीं कर पाया जहां पर वो 3 जून को खुल गया था। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, यहां से ऊपर तो उसको रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, मतलब एक बार आरईसी को रेजिस्टेंस कम था, रिलायंस को ठीक ठाक रेजिस्टेंस था, पर कोल इंडिया अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस है। क्या इंडिकेट करता है, क्या मुझे यहाँ पर शॉर्टकट ट्रेड लेना चाहिए? ध्यान से देखिए, प्राइस अभी ओवर एक्सटेंडली फॉल हो चुकी है, ओवर एक्सटेंड हो चुकी है। एक रिट्रेस बनेगा यहाँ पे 500 रुपए के आसपास का। अगर वहां से आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर फॉल दिखता है कि हाँ यहाँ से फॉल हो रहा है और वो जो खतरनाक तेजी खिंच रही थी वो तेजी खिंचना बंद हो गई है इन स्टॉक्स में, तो एक बार को चांस बनेगा कि ये स्टॉक वापस से 480 और 460 के लेवल तक करेक्ट करे। क्या मेरा काम इतने में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैं किस पे हूं, कॉल सेल पर। और कॉल सेल पे तो मार्केट ने अगर 5 दिन भी ले लिया तो मेरा काम बच जाता है। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो स्टॉक्स पर डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने का। अब आप बोलोगे आपने तो सिर्फ कॉल ही कॉल बिकवा दी, पुट तो बिकवा ही नहीं। देखिए, जब मैं वीडियो प्लान कर रहा हूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं स्टॉक देख रहा हूं,
स्टॉक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो अगर मध्य के लिए दिखाई दे रहा है तो मैं तेजी का क्यों बोलूंगा। जिस पॉइंट पर मैं फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा भविष्य में और अगर उस वक्त मुझे तेजी के सिनेरियो दिखाई देंगे तो डेफिनेटली आपको तेजी वाली वीडियोस भी मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बिल्कुल तैयार बैठना है इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।